बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आप जानते हैं सच्ची मोहब्बत की निशानियां कौन सी हैं? 4-5 निशानियां हैं मेरे मुताबिक, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत का दावा एक क्लेम करता है तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा क्या वो बंदा सच कह रहा है, आपको उसकी कदर करनी चाहिए या अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए, या फिर वो बहाना कर रहा है। दोस्तों, सच्ची मोहब्बत की निशानियां है नंबर 1, वक्त देना, टाइम देना। अगर एक इंसान आपको टाइम देता है तो उसका मतलब है कि वो वाकई ही आपको वैल्यू देता है और आपको इंपॉर्टेंस, अहमियत दे रहा है। और अगर एक इंसान मोहब्बत का दावा भी करता है और साथ साथ वो ये एक्सक्यूज करता है कि जी मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये बात याद रखें कि दुनिया का कोई भी इंसान कितना बड़ा बिजी क्यों ना हो, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं ना, जिस इंसान को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके पास उसके लिए टाइम होता ही होता है। ये नहीं हो सकता आपके पास उसके लिए वक्त ना हो। तो पहला पॉइंट, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा कि जिससे आपको मोहब्बत होती है या जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपको टाइम देता है। अपनी डायरी में लिख दें, पहला पॉइंट, जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो आपको टाइम देगा। नंबर 2, कंपनी को एंजॉय करना। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उसकी टुगेदरनेस, आप उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। जब आप उसके साथ बैठते हैं तो आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं। मतलब ये नहीं होता कि आपके दिल से आवाज आती है अंदर से, यार कब जान छूटेगी, कल अब मुंह जोन प्रीच दी, यानी आप बेजार या बोर नहीं होते। आप उसकी टुगेदरनेस, उसकी कंपनी, उसकी महफिल को एंजॉय करते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है? आप उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। नंबर 3, शेयरिंग इज केयरिंग। तीसरा पॉइंट ये है, आप उसके साथ शेयरिंग करते हैं। मतलब शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप उससे 2 दिन नहीं मिले, 3 दिन नहीं मिले, तो आपको उससे मिलने की अर्ज ख्वाहिश होगी। जब आप मिलेंगे ना तो फिर 2-3 दिन की जितनी बातें होंगी, जितना पिंडोरा बक्स आपके पास होगा, आपने खुद उसके साथ शेयर करनी है। जब आपका दिल करे उसके साथ कोई बात शेयर करने का, तो यूं समझे कि आपको उससे सच्ची मोहब्बत है, उसको आपसे सच्ची मोहब्बत जरूर है। नंबर 4, एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत पर पूरा उतरना। चौथा ये है कि आपके लिए उसकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपका दिल करता है कि वो जो आपसे एक्सपेक्ट करता है, आप उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। फिर उसका जो नेक्स्ट लेवल है कि आप उसके लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। मतलब अगर आप एक तरफ आपकी ज़रूरियात हैं यानी नीड्स हैं और दूसरी तरफ आपकी वांट्स हैं, तो फिर आप अपनी नीड्स को बाईपास करते हुए उसकी वांट्स को प्रेफर करेंगे। यानी एक तरफ अगर आपकी नीड्स, ज़रूरियात है, दूसरी तरफ उसकी चाहत है, तो फिर आप क्या करते हैं, अपनी नीड्स पर कंप्रोमाइज़ करेंगे और आप उसके लिए कुर्बानी देंगे, और कुर्बानी देने के बाद फिर उस कुर्बानी को जतलाएंगे नहीं। नंबर 5, नो ईगो। इसमें ईगो जो है ना, अना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सच्ची मोहब्बत का जो इशारा, निशानी है वो ये है कि अगर दोनों में से कोई एक नाराज हो जाए तो उन दोनों के दरमियान ईगो नहीं होती। ये नहीं होता कि अब मैंने बात ही नहीं करनी है आपसे, या वो मुझे आकर मनाएगा तो मैं मानूंगा। फिर वो अगर मना भी रहा है तो फिर आप मान नहीं रहे। तो दोनों की कोशिश ये होती है कि सच्ची मोहब्बत होती है तो भाई जल्दी जल्दी जो भी हो ना, वो नाराजगी को खत्म किया जाए और आप ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहते, आप दूसरे शख्स को मना लेते हैं। नाराजगी की सूरत में मनाना, एक दूसरे को टाइम देना, मिलने की अर्ज होना, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने की कोशिश करना, फिर एक दूसरे की टुगेदरनेस को एंजॉय करना, ये सारी वो निशानियां जो सच्ची मोहब्बत की निशानियां हैं। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और ये सारी निशानियां आप में पाई जाती हैं तो अपनी कदर करें। और कोई आपसे मोहब्बत करता है, ये सारी निशानी किसी एक दोस्त में पाई जाती है, उसकी कदर करें और किसी ऐसे दोस्त को जरूर टैग कीजिएगा जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह।